तो नए लुक के साथ और बहुत सारी नई ट्रांसफर न्यूज़ के साथ मैं वापस आ गया हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफर न्यूज़ और सबसे गर्म ट्रांसफर न्यूज़ आ रही है वो है चेल्सी से। तो जो अभी कुछ देर पहले ही ट्रांसफर न्यूज़ रिपोर्ट हुई है वो है कि स्टर्लिंग अब चेल्सी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम से अब पता चल ही रहा था कि चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन स्टर्लिंग, बट डी मार्जियो ने ये रिपोर्ट ब्रेक करी कि 35 मिलियन में चेल्सी जाएंगे स्टर्लिंग। मेरे हिसाब से तो रिपोर्टेड फी तो काफ़ी कम है, बिकॉज अभी की जैसी मार्केट चल रही है उसमें स्टर्लिंग जैसे लेवल का प्लेयर जो कि 27 साल का है, इंग्लिश इंटरनेशनल है, रेगुलरली गोल स्कोर कर रहा है, अच्छे फॉर्म में, अपने पीक ऑफ पावर्स में, 35 मिलियन में तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक और रिपोर्ट आई थी जो कि स्काई वालों ने रिपोर्ट करी थी, उसकी वैल्यू बताई थी 60 मिलियन के आसपास, जो कि मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। 60 मिलियन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 40 50 60 के आसपास इसी बीच में कहीं होगा, बट 35 तो एक तरीके से स्टील होगी अगर 35 में अगर ले लेते हैं। ये जरूर है कि स्टर्लिंग जैसे एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि अभी 27 के हो गए हैं, तो एक अगर अब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो एक तरीके से उनका लास्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके साथ साथ जो उनकी अभी करंट वेजेस हैं वो भी 300K अ वीक के अपवर्ड ही हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, बट अगर वो चेल्सी आएंगे तो शायद उस पर इंक्रीमेंट ही मिलेगा अभी उन्हें। वेजेस एक बहुत बड़ा रीजन हो सकते हैं कि थोड़ी ट्रांसफर फीस कम हो उनकी, बट स्टर्लिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन हो जाएंगे चेल्सी के लिए, बिकॉज जो चेल्सी को अपने विंग्स पर जो क्रिएटिविटी की कमी लगती थी चेल्सी को, वो इशू तो स्टर्लिंग डेफिनेटली हटा सकते हैं। थोड़ा बहुत जैसे उनके अराउंड एक लाइक लोग के मन में सोच बनी हुई है कि मिस करते हैं, बट ही इज़ नॉट अ स्ट्राइकर, वो एक मिस करते हैं वो चांसेस, ठीक है मानता हूँ मैं, बट वो उतने ही चांसेस बनाते भी हैं। तो वो गोल स्कोर करके देंगे, आपको असिस्ट देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ चांस मिस करते रहते हैं। तो स्टर्लिंग मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही अच्छी साइनिंग होंगे चेल्सी के लिए, बिकॉज अभी उनके पास जो उनके रूमर ट्रांसफर्स हैं उसमें डेम्बेले हैं और स्टर्लिंग है। तो मतलब मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं तो स्टर्लिंग को लूंगा डेम्बेले के ऊपर, फॉर द सोल रीजन, एक तो प्रेम प्रूवन है स्टर्लिंग, ठीक है, ऊपर से डेम्बेले इतना इंजरी प्रोन है, और इतना इंजरी प्रोन प्लेयर एक प्रीमियर लीग जैसी जो इतनी लाइक फिजिकल लीग है उसमें कैसे अडेप्ट कर पाएगा, वही मुझे सबसे मुश्किल चीज़ लग रही थी। तो देखना रहेगा कि चेल्सी स्टर्लिंग को ही साइन करती है या दोनों को भी साइन करती है, बिकॉज रिपोर्ट्स तो अभी तक ये आ रही है कि डेम्बेले विल नॉट बी रिन्यूइंग विद बार्सिलोना। तो बार्सिलोना वो फ्री में लीव कर रहे हैं, तो पीएसजी पहले उनमें इंटरेस्टेड थी, अब पीएसजी इंटरेस्टेड नहीं है। जो अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड उनमें टीम है वो चेल्सी ही है। तो हो सकता है चेल्सी दोनों प्लेयर भी साइन कर ले, बट उसके बाद उन्हें उनके पास जो करंट विंगर्स हैं और करंट फॉरवर्ड हैं उन्हें और बेचना पड़ेगा। लुकाकू तो ऑलरेडी जाते हुए दिख रहे हैं, बट उसके अलावा जो हकीम जिएच हैं, टीमो वर्नर हैं, क्रिश्चियन पुलिसिच हैं, इनमें से भी किसी एक को जाता हुआ देख सकता हूँ मैं अगर डेम्बेले और स्टर्लिंग दोनों आते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। उसके साथ साथ चेल्सी का इंटरेस्ट जूल्स कुंडे में तो बना ही हुआ है, और साथ साथ बताया जा रहा है कि थॉमस टूकल इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइनिंग नेथन आके फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो मैं तो ये होता हुआ नहीं देख रहा पर्सनली, बिकॉज अभी आप जो न्यूज़ देख रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी से इतने सारे प्लेयर जाएंगे, तो मैनचेस्टर सिटी साइन किसे करेगी? लाइक गैब्रियल जेसूस जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बर्नार्डो सिल्वा की भी न्यूज़ आ रही कि वो जा रहे हैं, और स्टर्लिंग भी जाते हुए दिख रहे हैं उनके कुछ सालों से, मतलब एक तरीके से आ ही रहे हैं रूमर्स पिछले कुछ सीजन से, और नेथन आके बोल रहे हैं आप जा रहे हैं। तो मैं इतने प्लेयर जाते हुए तो नहीं देख सकता। जिनचेंको का भी जाते हुए जो मूव बन रहा है, तो इतने प्लेयर जाएंगे तो इतने साइन तो नहीं करेगी ना मैनचेस्टर सिटी। तो मैं नेथन आके को जाते हुए तो करंटली नहीं देख रहा हूँ। अभी हम अपने आर्सेनल पे बढ़ दें, तो आर्सेनल की जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो है लिसांड्रो मार्टिनेज की। तो 2 दिन पहले से न्यूज़ आ रही थी बट मैंने कवर नहीं करी थी, तो मैं कवर कर लेता हूँ। तो 24 साल के लिसांड्रो मार्टिनेज हैं, आईएक्स की टीम में खेलते हैं, सेंटर बैक हैं, मेनली जो खेलते हैं लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक के रूप में खेलते हैं, अर्जेंटीना नेशनल टीम में भी खेलते हैं, तो डेफिनेटली एक प्रूवन प्लेयर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आईएक्स या क्लब फुटबॉल ही खेल रहे हैं। स्टैट्स तो क्या ही देखेंगे हम, डिफेंडर में 3 4 गोल हैं उनके एयरडिवीजी में। उसके साथ साथ जो सबसे उनकी बेस्ट क्वालिटी है वो है वर्सिटैलिटी। तो लेफ्ट सेंटर बैक तो जहाँ वो खेलते हैं वो खेलते ही हैं, उसके साथ साथ वो लेफ्ट बैक पे भी खेल सकते हैं और सीडीएम रोल में भी खेल सकते हैं। तो आर्सेनल की 3 पोजीशन को कवर करेगा अगर एक प्लेयर, तो वैसी साइनिंग हम बहुत सारी देख रहे हैं ऑलरेडी, बिकॉज आर्सेनल को काफी पोजीशंस पे साइनिंग चाहिए, बट उतनी साइनिंग कर नहीं सकते। और आजकल के जो फुटबॉल है उसमें ऐसी साइनिंग्स करना पॉसिबल नहीं है कि आप हर पोजीशन पे 2 क्वालिटी के प्लेयर लाएं। 22 क्वालिटी प्लेयर आप नहीं रख सकते ना, क्योंकि 22 क्वालिटी प्लेयर कहाँ खेलेंगे, उन सबको गेम टाइम चाहिए। तो आपको ऐसी टीम चाहिए कि 15 16 प्लेयर हो जो वर्सेटाइल हो, जो
काफी सारी पोजीशंस कवर कर सके जिससे सबको गेम टाइम मिल सके। तो वही आर्सेनल और मिकेल आर्टेटा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्टिनेज ठीक वैसे ही प्लेयर है। काफी लोग बोलेंगे कि उनकी हाइट कम है, तो ये एक इशू हो सकता है। डेफिनेटली इशू हो सकता है कि उनकी हाइट बताई जा रही है 5'10" के आसपास है। और प्रीमियर लीग, जैसे मैंने पहले भी काफी बार कहा है, कि फिजिकल लीग है, बड़े स्ट्राइकर्स होते हैं और डिफेंडर्स जनरली बड़े ही सारी टीम प्रीफर करती है। बट हम जैसे देखें तो हमारे पास सेंटर बैक में ऑलरेडी 2 या 3 बड़े डिफेंडर हैं। लाइक बेन वाइट इज अ बिग गाय, उतने बड़े नहीं है बट ही 6। उसके साथ साथ विलियम सलीबा 6'2" और 6'3", गेब्रियल मैगलीज 6'1" और 6'2". और अगर लिसांड्रो मार्टिनेज शॉर्ट डिफेंडर हमारे पास रहता भी है तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। जो उनके अबाउट मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसमें ये लिखा है कि जो उनकी मेजर क्वालिटी है वो है उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी, और जो वो अपने फीट पे ड्रिबल कर सकते हैं, बॉल को आगे प्रोग्रेसिव पास दे सकते हैं। एरियली भी एक्सेप्शनल प्लेयर है डिस्पाइट बीइंग अ शॉर्ट प्लेयर। और जो उनका लाइक कमिटमेंट है ना, वो उनकी जो शॉर्ट हाइट है उसको ओवरकम कर सकता है। तो हम मेनली उन्हें मेरे ख्याल से तो लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए ज्यादा देख रहे हैं, बिकॉज गेब्रियल उतना इंजर्ड नहीं होते हैं जितना टियरनी इंजर्ड होते हैं। तो देखना रहेगा कि क्या ये साइनिंग आर्सेनल कंप्लीट कर पाती है या नहीं कर पाती, बिकॉज पहली बिड तो आर्सेनल की रिजेक्ट हो गई है जो 30 मिलियन यूरोज की थी। आईएक्स 40 मिलियन यूरोज के आसपास देख रही है, बताया जा रहा है। बट जो अच्छी बात और जो अच्छी रिपोर्ट ये है कि प्लेयर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आर्सेनल। प्लेयर पुश कर रहा है फॉर द मूव। तो ये एक अच्छी बात है कि प्लेयर इज कीन ऑन ज्वाइनिंग आर्सेनल। उसके साथ साथ अभी कुछ मतलब जो आर्सेनल के फैंस से रहते हैं वो ट्विटर पे तो कर ही लेते हैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन। तो कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन करी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं छुट्टियों पर थे, बट अब उनकी गर्लफ्रेंड छुट्टियों से वापस अर्जेंटीना गई हैं, बट वो अकेली गई हैं। और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो अपने मूव की वजह से, हो सकता है इंग्लैंड या जहाँ भी उनका मूव बने, इसीलिए वो अर्जेंटीना वापस ना गए और वो अपना मूव कंप्लीट करके जाएं। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्ट्स जो आर्सेनल फैनों ने निकाली। तो होप करते हैं कि वो लंदन ही आए और लंदन में भी आर्सेनल ही आए, बिकॉज टॉटनहम भी थोड़ा बहुत उनमें इंटरेस्टेड है। उसके साथ साथ एक और प्लेयर जिसमें आर्सेनल ने अपना इंटरेस्ट रीइग्नाइट किया है वो है राहुल दे तोमास। तो अगर आपको पता नहीं है, राहुल दे तोमास में आर्सेनल जनवरी में भी इंटरेस्टेड थी। एस्पेनियोल के लिए खेलते हैं इन ला लीगा और स्पेनिश नेशनल टीम में भी खेलते हैं। इज नॉट द मेन स्ट्राइकर देयर, बट जो स्पेनिश नेशनल टीम का सेटअप है उसके अराउंड रहते हैं वो हमेशा। 27 साल की एज है, तो ऐसे बहुत ज्यादा एज नहीं है, बट कोई यंग प्लेयर नहीं है। 17 गोल किए थे इस बार ला लीगा में, तो एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है, मतलब एक अच्छा खासा गोल स्कोरर है। उतने मैं टॉप गोल स्कोरर लेवल के तो नहीं मानूंगा कि भाई लेवा या मतलब एलिट स्ट्राइकर नहीं है, बट ही इज ए डिसेंट प्लेयर। तो आर्सेनल उन्हें जब जनवरी में साइन करना चाहती थी तब उनका रिलीज क्लॉज पे करने को बोला था एस्पेनियोल ने 70 मिलियन यूरोस का, विच वॉज डेफिनेटली यूजलेस। मतलब वो 70 मिलियन यूरोस के तो प्लेयर नहीं है वर्थ। बट अब बताया जा रहा है कि 25 मिलियन यूरोज में भी वो आ सकते हैं अगर आर्सेनल ऑफर करती है। और आर्सेनल अभी भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, तो देखना रहेगा कि आर्सेनल उन्हें साइन करती है, बिकॉज कल ही एडी एंकेटिया का एक्सटेंशन अनाउंस कर दिया आर्सेनल ने, तो एक स्ट्राइकर तो वो हो गए। उसके साथ साथ गेब्रियल जेसूस के लिए आर्सेनल ने अपनी सेकंड बिड सबमिट कर दी है, जो कि सिटी एक्सेप्ट कर लेगी मोस्ट प्रोबेबली। जो रिपोर्ट्स आ रही, डिमार्जियो की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग सिटी एक्सेप्ट कर लेगी वो भी। तो 2 स्ट्राइकर हो गए। क्या आर्सेनल एक और तीसरा स्ट्राइकर लाना चाहती है राहुल दे तोमास के रूप में, बिकॉज ऑसीमन भी थे। तो हो सकता है आर्सेनल का ये प्लान हो कि एक विंगर ना लाते हुए 2 स्ट्राइकर लाए जाएं, और जो गेब्रियल जेसूस है वो विंग्स पर भी खेल सकते हैं। तो देखना रहेगा कि क्या स्ट्रेटजी यूज करती है आर्सेनल और मिकेल आर्टेटा। और देखना रहेगा कि राहुल दे तोमास अगले सीजन लंदन में आर्सेनल में खेलेंगे या नहीं। उसके साथ साथ जैसे मैंने यूरी टीलमेंस की हम बात करें, तो यूरी टीलमेंस में बीच में कुछ मतलब कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई आर्सेनल का इंटरेस्ट कूल ऑफ हो रहा है और आर्सेनल हो सकता है फाबियो वियरा वाली साइनिंग के बाद उन पर ना आ जाए। तो ऐसे बात नहीं है। फब्रिसियो रोमानो का ट्वीट आया था कि आर्सेनल आर स्टिल इंटरेस्टेड, और यूरी टीलमेंस इज नॉट साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एट लेस्टर सिटी एज ऑफ नाउ। और जो लेस्टर सिटी है वो भी वेट कर रही है फॉर द फर्स्ट ऑफिशियल बिड फ्रॉम आर्सेनल। और आज एक कोई सेकेंड टीयर सोर्स है, मेरे को उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, बेल्जियन सोर्स हैं, उनकी तरफ से आई थी कि आर्सेनल बहुत जल्दी शायद आज भेज भी सकती है अपनी पहली ऑफिशियल बिड। तो देखना रहेगा कि यूरी टीलमेंस वाली डील आर्सेनल कंप्लीट कर पाती है या नहीं, या उसमें आर्सेनल कुछ लाइक आउटगोइंग पे डिपेंडेंट है उस डील के लिए, बिकॉज शाका की आउटगोइंग की भी बातें आ रही हैं। उसके साथ साथ लुकास टोरेरा का भी लाजियो के साथ इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। तो देखना रहेगा कि पहले आउटगोइंग करती है आर्सेनल या पहले इनकमिंग करती है। जो रिपोर्टेड बजट बताया जा रहा था 200 मिलियन से भी ऊपर बताया जा रहा है,
तो आउटगोइंग्स पे तो मेरे ख्याल से वैसे तो डिपेंडेंट नहीं है बजट के फॉर्म में आर्सेनल, बट स्टिल देखते हैं कि क्या होता है उस डील का। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे पड़े तो फ्रैंकी डियोंग सागा तो अपनी साइड है ही। उसके जो एक दूसरा प्लेयर जो जिसमें इंटरेस्टेड थी, नेदरलैंड का एक और प्लेयर, वो था जूरियन टिम्बर। तो एरिक टेन हैग उन्हें लाना चाहते थे आयक्स से अपने साथ, और बीच में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि पर्सनल टर्म्स आर अग्रीड, फीस भी 35 से 40 मिलियन ही मांग रहे थे सेंटर बैक के लिए आयक्स, तो वो भी देने को तैयार थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो उनका मेन इशू था वो था गेम टाइम का, बिकॉज उनकी अभी वर्ल्ड अपनी नेदरलैंड्स की टीम में जगह एक तरीके से फिक्स्ड है, बिकॉज वो आईएक्स में डे इन डे आउट खेलते हैं। बट अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आते और एक रोटेशन प्लेयर बन जाते हैं तो उनकी जगह हो सकता है वर्ल्ड कप टीम में फिक्स नहीं होती। तो ये जूलियन टिम्बर का कंसर्न था, और शायद इसी वजह से वो डील अब डेड हो चुकी है। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि लुई वैन गाल, जो जिनका पुराना रिश्ता है मैनचेस्टर यूनाइटेड से और अच्छा रिश्ता नहीं है, और जो करंट नेदरलैंड्स टीम के हेड कोच हैं, तो बताया जा रहा है उन्होंने ये कहा था कि अगर जूलियन टिम्बर कंटिन्यूसली नहीं खेलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो उनकी जगह चली जाएगी वर्ल्ड कप स्क्वाड से। तो मतलब एक तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया गया बोला जा रहा है, और काफी मैनचेस्टर यूनाइटेड इससे काफी दुखी है। दुखी मतलब इन द सेंस वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं लुई वैन गाल को। तो अगर ये बात सही है तो मतलब दोनों प्लेयर और कोच सारे अपनी तरफ तो सही है कि अगर लुई वैन गाल का भी बोलना सही है कि वो अपने प्लेयर्स को कंटिन्यूसली हर वीक इन वीक आउट खेलते हुए देखना चाहेंगे बिफोर बिफोर वर्ल्ड कप, ताकि वो टॉप फिटनेस में रहे और टॉप फॉर्म में रहे। तो अब वो डील तो नहीं होते हुए लग रही है, तो लुई वैन गाल ने एक तरीके से रिवेंज ले लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। उसके साथ साथ रिचर्ड आर्नल्ड जो कि सीईओ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उनने कुछ ग्रुप ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के साथ बात करी। तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस उनके घर के पास गए थे प्रोटेस्ट करने, बट रिचर्ड आर्नल्ड ने खुद पहले आके उन्हें बियर वगैरह ऑफर करी एक पब में, उनके साथ फेस टू फेस डिस्कशन किया, जिसको कोई एक किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो कि मेरे हिसाब से लाइक स्नीकीली रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, बट वो अलग चीज़ है। उसमें उन्होंने ये बोला जो उनकी टीम है वो काफ़ी काम कर रही है साइनिंग्स के रिगार्डिंग। ये भी बताया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का बजट इज समथिंग अराउंड 200 मिलियन पाउंड्स फॉर दिस विंडो, और 6 प्लेयर्स तक साइन करने का जो प्लान है मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो ये है। और फ्रेंकी डियोंग वाली साइनिंग पे भी पूरा काम चल रहा है और वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकती है। तो मतलब एक तरीके से फैंस को रीअश्योरेंस दी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले खाली नहीं बैठे हैं, दे आर वर्किंग ऑन सम साइनिंग्स। तो इससे शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बेस में थोड़ी कामनेस आई हो, या हो सकता है ये भी एक तरीके का पीआर स्टंट हो, तो वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। आज की ट्रांसफर न्यूज़ में इतना ही, मिलता हूँ और ट्रांसफर न्यूज़ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।